जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग का क्या है, धनतेरस है। तो सबसे पहले हमारे तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज हुआ हमारा जो क्लास होगा डे 22 यानी डे 22 होगा। आज हमारा 22वां क्लास होगा, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए देखते हैं कि इसमें दूसरा का पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अच्छा, पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण क्या बनाना है, युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, यानी इस जो भी नीचे जो दिया गया है निम्न समस्या जो दिया गया है, इसमें दो रैखिक समीकरण आपको प्राप्त होगा। नहीं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से बुआ ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। ठीक है बुआ, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो दिया गया बुआ, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक को घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है बुआ, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो हम आपके पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि बुआ जो भिन्न होता है, जो बुआ भिन्न होता है वो अंश बटा हर के रूप में रहता है। और किस रूप में रहता है बुआ, अंश बटा हर के रूप में। इसको हम x बटा y के रूप में भी कह सकते हैं। नहीं, तो भिन्न को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में, यानी x बटा y के रूप में, यानी x बराबर अंश y बराबर हर। ठीक है बुआ, और यह जो क्वेश्चन जो हुआ है 2 का जो पहला क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बुआ। आपके एग्जाम में एक बार से 2 बार आ चुका है। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा हुआ है और 5 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा और हम भी आपको एकदम ध्यान से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बुआ, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं बुआ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बुआ, देखिएगा 2 का पहला। ठीक है बुआ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हल लिख लेंगे बुआ। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिख लेंगे। भिन्न वाला क्वेश्चन है तो मान के बनाएंगे। तो पहले आप मान लीजिएगा, आप लिखिएगा बुआ, माना कि, क्या लिखिएगा, माना कि अंश बराबर, माना कि अंश बराबर क्या मान लेंगे बुआ, x मान लेंगे। ठीक है बुआ, इसको लिखिएगा तथा हर बराबर क्या मान लीजिएगा, y। ठीक है, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो हमारा भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बुआ, बोलिए x बटा वाई, x बटा वाई, क्योंकि भिन्न जो होता है अंश बटा हर के रूप में, यानी x बटा वाई के रूप में रहता है। ठीक है बुआ, अब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से। क्या लिखिएगा बुआ, प्रश्न से। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मेन क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बुआ, प्रश्न से लिख दिए। अब आइए हम अपने प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ दिया गया, यदि हम अंश में क्या करना हुआ, एक जोड़ देते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा देते हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यह पहला स्टेटमेंट है। क्या हुआ, क्वेश्चन का पहला शर्त है, पहला स्टेटमेंट है कि यदि हम अंश में भी एक जोड़ देना है, अंश में एक जोड़ देना है, हर में एक घटा देना है। अंश में क्या करना हुआ, एक को जोड़ देना है और हर में से एक को घटा देना, तो वह किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है हुआ, चलिए हुआ। ठीक है, तो प्रश्न से, तो भिन्न तो जो हमारा होता है वो किस रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में रहता है, उसको लिख दिए। अब प्रथम शर्त में यानी पहले स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा है कि अंश में एक जोड़ देना हुआ, तो अंश में एक जोड़ दिए, हर में कह रहा है एक घटा दीजिए, तो हर में एक घटा दीजिए, घटा दिए कि नहीं, तो वह भिन्न जो है किस में बदल जाती है, वह भिन्न आपका एक में बदल जाती है। ठीक है हुआ, अब क्या करेंगे, इसके बटा में एक आप मान लीजिए। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा तिरछी गुना कीजिए। ठीक है, तो एक से इसमें गुना कीजिएगा तो x प्लस एक ही रहेगा। ठीक है, और y माइनस 1 से गुना एक में होगा तो y माइनस 1 रहेगा। अब क्या करेंगे, जो चर वाला होता है उसको एक साथ कर लेंगे और चर वाला को एक साथ कर लेंगे।
तो एक्स वाई वाला जो एबीसीडी वाला था चर होता है, और गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, तो एक्स हो जाएगा यहाँ बराबर उधर वाई प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा -1, अब इधर जो एक है प्लस में उधर चल जाएगा बुआ -1। ठीक है, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 कितना हो जाएगा बुआ, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे बुआ। क्या मान लेंगे बुआ, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बुआ, अब यहाँ लिख लेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे बुआ, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो आइए एक बार फिर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं बुआ दूसरे स्टेटमेंट यानी दूसरे शर्त में क्या दिया गया है। यहां से देखिए, यदि हर में एक जोड़ देते हैं, क्या करना है बुआ, हर में एक जोड़ देना है, तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा बताना है। तो आपको क्या करना है, हर में एक जोड़ देना है, तो वह 1/2 हो जाती है। नहीं, चलिए बुआ, तो हमारा जो भिन्न होता है वह किस रूप में होता है, x/y के रूप में है। ठीक है बुआ, तो दूसरे शर्त में कह रहा है कि हर में एक जोड़ देना है, तो हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना में बदल जाती है बुआ, 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है बुआ, तो पहले हम क्या करते हैं, 2 से x में गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा बुआ 2x बराबर, इससे गुना कीजिएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बोले हैं कि चर वाला को एक साथ कर लेना है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1, इसको हम मान लेंगे बुआ समीकरण 2। ठीक है बुआ, तो समीकरण 1 हमको मिल गया और समीकरण 2 भी मिल गया। अब हमको सोल्व करना है किस विधि से बुआ, बोलिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए। क्या कह रहा है बुआ, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हम आपको बताया था कि जो समीकरण दिया होगा उसके गुणांक को बराबर किया जाता है, या तो x वाले के गुणांक बराबर कर लीजिए या तो y वाले के गुणांक बराबर कर लीजिए। तो पहले देखिए कि यहाँ x वाला गुणांक पहले बराबर है कि नहीं। तो समीकरण में x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए x का गुणांक 2 है यानी बराबर नहीं है। y पर आते हैं, यहाँ देखिए y का गुणांक -1 है, यहाँ y के गुणांक -1 है। ठीक है, तो गुणांक तो यहाँ सेम है, तो इस समीकरण में हमको बाहर से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम आपको बताए थे कि जब चिन्ह सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और चिन्ह विपरीत रहता है तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब यहाँ इस चीज को हम लिख देंगे, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 घटाओ 2 से। ठीक है, यानी कि हो जाएगा कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना प्राप्त हुआ है हमको, तो समीकरण 1 हमें मिला है x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, और समीकरण 2 कितना है हमारा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो हम घटाने पर लिखे हैं, तो देखिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब देखिए यहाँ -2x में से एगो x चल जाएगा, या x में से 2x घटाइएगा तो -x बचेगा। ठीक है बुआ, अब एक माइनस में एक प्लस में हो गया y, तो यह कट जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा -2 और -1 कितना हो जाएगा बुआ, -3। अब यह माइनस माइनस कटा दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया बुआ, बोलिए 3 आ गया कि नहीं। अभी जो x का मान जो 3 आया है इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है बुआ, आइए इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है बुआ, इधर देखिए, अब यहाँ लिखिएगा बुआ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है हुआ, तो x माइनस वाई बराबर -2। तो समीकरण 1 है हुआ x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, इसमें क्या करना है, x का मान हमको कितना रख देना है, 3 रख देना है। तो x जहां पर है उसके जगह पर 3 आ जाएगा, -y बराबर -2। ठीक है, तो -y जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर इधर 3 प्लस में तो उधर चल जाएगा हुआ माइनस में, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, -2 -3 -5, अब माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो x का मान हमारा आ गया, y का भी मान आ गया। तो हमको भिन्न बताना था, तो लिखिएगा तो भिन्न बराबर हम क्या लिखते हैं, x/y। ठीक है बुआ, तो x का मान कितना हमारा प्राप्त हुआ है, 3, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 लिख देंगे, और y का मान कितना प्राप्त हुआ है,
5, यानी 3/5 हमारा क्या प्राप्त हुआ, भिन्न प्राप्त हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है बुआ, हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन VVI है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए बुआ, अब हम इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है बुआ, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बुआ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम पीछे तो पढ़े हैं बुआ, पढ़े हैं कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं। लेकिन आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 नंबर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आता भी है, 1-2 बार पूछा भी है, क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हम नूरी बना लेते हैं, पहले नूरी जी को बनाइए। यह नूरी जी है, तो नूरी नामे है तो समझिए महिला है, ठीक है। और क्या है बुआ, सोनू है, तो सोनू तो लड़का है, बॉय है, तो पहले बॉय को बनाइए। ठीक है बुआ, या क्या है, या सोनू है या नूरी है। तो मान लेते हैं, अभी दोनों का तो उम्र मालूम नहीं है, सटीक उम्र तो नहीं मालूम है, ठीक है। तो नूरी का वर्तमान उम्र जो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x। और सोनू का जो वर्तमान आयु है y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व चल रहा है, तो अभी जब वर्तमान उम्र नूरी का x है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, x - 5। अब बीच में बराबर के चिन्ह दे देना है, ठीक है। क्यों बराबर आएगा, कि क्योंकि दोनों की उम्र को हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, ठीक है बुआ। और सोनू का वर्तमान सोनू है ना, है सोनू का वर्तमान उम्र अभी y है। तो 5 वर्ष जब पहले चलेंगे तो 5 वर्ष तो इसमें से भी कटेगा। जब नूरी का उम्र 5 वर्ष पीछे जाएगा तो सोनू का उम्र भी तो 5 वर्ष पीछे जाएगा। फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िए, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो जो नूरी का आयु जो है सोनू के आयु का क्या हो जाएगा, 3 गुना आ जाएगा। 3 से यहाँ गुना कर देंगे बुआ, तो हो जाएगा x - 5 बराबर 3y - 5y 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3y बराबर 15, ये माइनस ना है, यहाँ -15, तो -15 और यहाँ माइनस जो 5 है बराबर उधर जाएगा प्लस में। तो x - 3y बराबर हमारा कितना प्राप्त होगा, -10 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा एक पहला समीकरण आ जाएगा हुआ, ठीक है। आइए अब दूसरे शर्त को देखते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को, अब आइए इसको, ये तो बात समझ में आ गया आपको। आइए इसको दूसरे शर्त को देख लेते हैं, फिर से देखिए इसी में। अब क्या कह रहा है बुआ, अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो अभी मान लीजिए नूरी का वर्तमान उम्र कितना है बुआ, x। तो 10 वर्ष पश्चात, तो 50 मिनट होता है बाद, तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे बुआ, जोड़ देंगे कि नहीं। तो सोनू की उम्र में भी 10 हमको जोड़ना होगा, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी का उम्र है सोनू के आयु से क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है बुआ, समझ आया बात। अभी समीकरण को सोल्व करेंगे, हमारा यह मैथ अच्छे से बन जाएगा, ठीक है बुआ। तो आइए इस चीज को हम आपको बना के समझाते हैं बुआ, ठीक है। तो नूरी और सोनू है, नूरी है, क्या है बुआ, नूरी और सोनू है, ठीक है बुआ। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा का दूसरा बुआ, सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा हल, क्या लिख दीजिएगा, हल, ठीक है। और हम लोग मान लेंगे, तो लिखिएगा माना कि नूरी, माना कि नूरी का वर्तमान, नूरी का वर्तमान आयु, आयु चाहे उम्र बराबर कितना हो गया बुआ, 100 वर्ष, ठीक है बुआ, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा तथा सोनू, तथा सोनू का वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेंगे बुआ, y वर्ष, ठीक है बुआ। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखिएगा बुआ प्रश्न से, प्रश्न से लिख दीजिए, चाहे प्रथम शर्त से लिख दीजिए, प्रश्न से। आइएगा फिर प्रश्न में देखते हैं। तो क्या कह रहा है बुआ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी हो जाएगा। तो 5
वर्ष पूर्व कह रहा है बुआ, क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो हमारा जो नूरी था बीच में बराबर दे देते हैं। ठीक है, या नूरी का वर्तमान उम्र है या सोनू का वर्तमान उम्र है। ठीक है, दोनों की उम्र को हमको क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है कि पहले कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो हम क्या करेंगे? नूरी को वर्तमान उम्र में से 5 को घटा देंगे। ठीक है, तो जब इसमें से हम 5 घटाए तो सोनू को वर्तमान उम्र से भी 5 हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बुआ। अब उसके बाद देखिए फिर से क्वेश्चन थोड़ा देखने दीजिए बुआ। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि 5 वर्ष जो पूर्व है नूरी का जो आयु है सोनू के आयु का कितना हो जाता है बुआ? 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो x माइनस 5 बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y और माइनस 5 3 15। अब चार वाला एक साथ कर दीजिए और अचर वाला को एक साथ कर दीजिए। -15 है बुआ ये, -5 है तो उधर चल जाएगा +5। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा बुआ? बोलिए। तो -15 में से 5 जाएगा तो -10। ठीक है, इससे हमको क्या मिल गया? समीकरण 1 मिल गया। अब क्या लिखेंगे बुआ? अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे बुआ? पुनः प्रश्न से। ठीक है बुआ, चलिए। तो यह आपका नूरी का वर्तमान उम्र है, यह आपका सोनू का वर्तमान उम्र है। ठीक है बुआ, अब आइए दूसरे शर्त में क्या कह रहा है देखते हैं। अब कह रहा बुआ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए 10 वर्ष पश्चात कर रहा है तो 10 हम लोग नूरी की उम्र में बढ़ाएंगे तो सोनू की उम्र में भी 10 बढ़ाना होगा। अब नूरी का जो आयु है सोनू का आयु का कितना गुना हो जा रहा है बुआ? कितना गुना हो जा रहा है? 2 गुनी। तो 2 से इसमें गुना कर देंगे। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? सोल्व करते हैं बुआ। तो यहाँ पर है x प्लस 10 का 10 से रह जाएगा बराबर। ठीक है, 2 में y से गुना हो जाएगा तो 2y प्लस। ठीक है, अब 10 में कितना हो जाएगा? 20। अब चार वाला को एक साथ और चार वाला को एक साथ करना है। ठीक है, x माइनस 2y 20 में से 10 जाएगा तो 10। समीकरण क्या मिला होगा हमको? समीकरण 2 मिला। तो हमारा 2 रैखिक समीकरण युग्म मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला। अब हमको क्या करना है? इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो विलोपन विधि में क्या ध्यान दिया जाता है कि जो चर वाला है x और y जो है उसके गुणांक को बराबर करना है। किसी एक को जरूर बराबर करना है, या तो x वाला को कर लीजिए या तो y वाला को कर लीजिए। ठीक है, तो ये गुणांक देखते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 1 है। कहाँ? यहाँ x का गुणांक बुआ 1 है। ठीक है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। ठीक है, यहाँ y का गुणांक -3 है, यहाँ y का गुणांक -2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो x का गुणांक पहले से बराबर है और दोनों में चिन्ह सेम है। यहाँ x प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है। तो जब चिन्ह प्लस में रहता है यानी चिन्ह सेम रहता है, जब दोनों चिन्ह सेम है कहने मतलब x का गुणांक 1 हो गया और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो दोनों चिन्ह प्लस में है, तो जब चिन्ह सेम रहता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं, और चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से। ठीक है बुआ, समीकरण 1 कितना है? तो समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर बुआ कितना है? -10 है। ठीक है, समीकरण 2 कितना है? x माइनस 2y बराबर 10 है। घटाने पर लिखे हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे जब एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का होता है तो हर स्थिति में घटा देना है। ठीक है, तो 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो 1y बचेगा। अब देखना है कौन संख्या बड़ा है, तो बड़ा तो 3y है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो -y हो जाएगा बराबर। अब -10 और -10 कितना हो जाएगा हुआ? -20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया हुआ? 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया हुआ? 20 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो यह y का मान जो आया हुआ इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे बुआ? समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है बुआ, आइए देखते हैं अब लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ होगा? यहाँ x माइनस 3y बराबर -10, ये ना था समीकरण 1 था कि नहीं?
अब इसमें y का मान रखना है, तो y का मान हमारा कितना आया हुआ, 20 आया है। ठीक है, तो x का x रहेगा -3 गुना y का मान कितना रखना है, 20 रखना है। 20 रखिए बराबर -10। ठीक है, तो x -60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -10। तो x बराबर आपका हो जाएगा -10, 60 इधर माइनस में है तो उधर चल जाएगा प्लस में। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा होगा 50। तो x का मान कितना आपको मिला, x का मान आपको 50 मिला और y का मान कितना मिला, 20 मिला। ठीक है, तो जो x किसका उम्र है बताइए, नूरी का। तो नूरी का जो उम्र आ गया 50 वर्ष आ गया और सोनू का जो उम्र आ गया 20 वर्ष आ गया। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको लिखना हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो नूरी का उम्र बराबर 50 वर्ष, ठीक है, और सोनू का उम्र बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।